तो गाइस ये है Lenovo की तरफ से Lenovo LOQ जो कि लेटेस्ट Intel Arc के साथ हमें देखने को मिलता है, Intel Arc 530। और ये कैसा परफॉर्म करेगा, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आपको Intel की 12th जनरेशन की प्रोसेसर मिल जाती है, वो भी HX सीरीज का। और ये वाला जो है ना सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 60,000 में देखने को मिल रहा है। 4GB VRAM है, बहुत सारी एक्साइटमेंट है। तो बॉक्स को खोलते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे Lenovo LOQ की ब्रांडिंग है, Lenovo की ब्रांडिंग हमें मिलती है। बॉक्स खोलते ही कुछ लिफलेट हमें मिलता है, एक आपको 170 वाट की एक स्लिम टाइम एडाप्टर आप लोग को मिलेगी। अलॉन्ग विद दैट ये रहा लैपटॉप को रखते हैं हम लोग साइड। तो लॉक की अगर फर्स्ट लुक की बात करें तो टॉप लिड यहाँ पे फुल जो है ना मेटेलिक डिजाइन यहाँ पे हमें मिल जाता है। अलॉन्ग विद दैट लॉक की ब्रांडिंग इस साइड में है, Lenovo की ब्रांडिंग ऊपर के साइड में मिलता है और मिनिमल डिजाइन में हमें मिलता है। तो दिखने में मुझे पर्सनली ये बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। और ऊपर के साइड में जो कटआउट है ये जो है ना ऊपर में वी शेप में दिया गया, कुछ नया कटआउट डिजाइन यहाँ पे है। और बैक साइड में हमें सारे पोर्ट्स देखने को मिलती है। अब अगर टॉप लिड फ्लेक्स की बात करें तो देखिए यार यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे हमें मिलती है। और वन हैंड टेस्ट की अगर बात करते हैं तो एक हाथ से हम आसानी से इस लैपटॉप को खोल सकते हैं। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन एकदम प्रॉपर हमें मिलती है, ठीक है। तो इस लैपटॉप की अगर और एक खासियत की बात करूँ तो ये दोस्तों 180 डिग्री तक आप इसको खोल सकते हो। 180 तो प्रॉपर नहीं कहूँगा, बट आप 170 डिग्री तक आप इसको आसानी से जो है खोल सकते हो। थोड़ा आप लोग को इंक्लाइन यहाँ पे देखने को मिलता है, बट आप देखो ना कितना प्रॉपर लग रहा है। यहाँ पे एक्सीडेंटल डैमेज होने से ये बचाता है ये चीज़, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो कुछ इस तरीके की आप लोग को यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलती है। लॉक की ब्रांडिंग आप लोग को यहाँ पे बीच साइड में मिलती है और पावर बटन उसके जस्ट नीचे हमें मिलता है। टैप करोगे तो यहाँ से आप लोग ऑन कर सकते हो। अगर कीबोर्ड की बात करते हैं तो कीबोर्ड देखो यार यहाँ पे फुल साइज कीबोर्ड आपको मिलता है। और यहाँ पे एरो का कीज जो है ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है। हर टाइम मैं कहता हूँ Lenovo जो है एक बहुत बढ़िया चीज़ करता है कि एरो की स्पेसिंग में कभी कमी यहाँ पे नहीं देता है। यहाँ पे अलॉन्ग विद दैट नंबर पैड भी आप लोग को मिल जाता है, तो यूज़ करना है वो भी कर सकते हो। और बैकलाइट देखो यार यहाँ पे आपको सिंगल कलर बैकलाइट ही मिलता है, व्हाइट बैकलाइट। RGB बैकलाइट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है 60,000 के वर्जन के अंदर। और यहाँ पे जो ट्रैक पैड है नॉर्मल सा ट्रैक पैड आपको मिलता है बड़े साइज का। और यहाँ पे स्टिकर वगैरह की बात करें, इंटेल आर्क का स्टिकर है, इंटेल कोर i5, देन Lenovo की ब्रांडिंग। तो ये सारी चीज़ें हमको अंदर के साइड में मिलती है। और यहाँ पे एक वेबकैम आप लोगों को ऊपर के साइड में मिलेगा और प्राइवेसी शटर आपको राइट साइड में मिलता है, जिसको ऑन ऑफ आपको करना है आसानी से आप कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे अगर वेबकैम सैंपल की बात करते हैं तो कुछ ऐसा आप लोगों को वेबकैम सैंपल मिलता है, आप खुद देख लीजिए। तो अगर आप लोग वेबकैम की बात करें तो क्वालिटी कुछ ऐसा आप लोग को मिलता है। 720p 30 fps का ही वेबकैम है। और आपको जो ऑडियो सुनाई दे रहा है ये इसी का ही माइक्रोफोन यूज किया है, कोई भी यहाँ पे एडिटिंग वगैरह नहीं किया गया, तो डिसेंट है, आप यूज करना कर सकते हो। और जो है यहाँ पे एक्सपोजर कंट्रोल वगैरह बहुत बढ़िया है, बहुत हार्श लाइट है मेरे ओर में, बट यहाँ पे उतना एक्सपोजर नहीं हो रहा है, तो ये चीज ठीक ठाक है, यूजेबल है, यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो यार आप लोग को इंटेल की i5 के 12450HX का प्रोसेसर मिलता है। यहाँ पे आपको 8 कोर और 12 थ्रेड्स मिल जाती है और 4 परफॉर्मेंस कोर और जो है 4 ई कोर सबको मिलती है। टर्बो बूस्ट की बात करें 4.40 GHz की टर्बो बूस्ट है। और जो है यहाँ पे बेस पावर जो इसकी है ये आप लोगों को मिनिमम एश्योर्ड पावर 45 वाट की मिलती है और बेस पावर यहाँ पे 55 वाट की। उसके रैम की बात करें यहाँ पे DDR5 की रैम आप लोग को मिलती है, जो कि आपको यहाँ पे 4800 मेगाहर्ट्ज की देखने को मिलेगी। यहाँ पे 2 स्लॉट्स है, एक तो लगाया हुआ है और एक एडिशनल स्लॉट है जहाँ पे आप लोग 8GB का रैम लगा सकते हो और आसानी से इसको 16GB अपग्रेड कर सकते हो। और रिकमेंडेशन भी है, अगर ये लैपटॉप आप लेते हो तो 16GB जरूर करें। तो ये वाला जो मैं टेस्ट करूंगा ये 8GB वाला वर्जन जो है उसी के अंदर मैं करने वाला हूँ और 16GB के साथ मैं बाद में इसको कंपेयर करूंगा। उसका भी टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो वो बाद में हम लोग पब्लिश करेंगे। अभी 8GB का रॉ परफॉर्मेंस हम लोग देखने वाले हैं। तो अपग्रेडेबल रैम है, तो टेंशन नहीं लेना है। और चाहे तो आप इसको 16 32GB तक इसको अपग्रेड कर सकते हो। अगर SSD की बात करें, SSD देखो यार यहाँ पे आपको Gen 4 की SSD देखने को मिल जाती है, जो 512GB की SSD आप लोग को मिलेगी। बट यहाँ पे जो रीड राइट स्पीड है वो मुझे बहुत ज़्यादा कम देखने को मिली एज कम्पेयर टू ए Gen 4 SSD। और यहाँ पे एडिशनल SSD का स्लॉट भी आप लोग को मिल जाता है, जहाँ पे और अपग्रेड करना है वो भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। वाईफाई की बात करें तो यहाँ पे देखो वाईफाई 6 का सपोर्ट आप लोग को मिलेगा, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट आप लोग को मिलता है। और GPU यहाँ पे इंटेल आर्क A530M की ग्राफिक्स आप लोग को मिलेगी, तो कोई टेंशन नहीं, GPU आप लोग आसानी से जो यूज़ कर सकते हो। 4GB VRAM के साथ आप लोग को मिलेगी। बट परफॉर्मेंस कैसा है वो हम लोग आगे टेस्ट के अंदर देखेंगे और आपको शेयर करेंगे मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। तो अगर यहाँ पे पोर्ट्स की बात करते हैं, पोर्ट्स यहाँ पे राइट साइड में हमें फर्स्ट जो USB-C का पोर्ट मिलता है, USB 10Gbps तक की यहाँ पे डेटा ट्रांसफर स्पीड सपोर्ट करता है। पावर डिलीवरी भी आप लोग को 140 वाट की आप लोग को मिलती है और डिस्प्ले पोर्ट 1.4 सपोर्ट करता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कोम्बो ऑडियो जैक आप लोग को मिलता है और एक USB Type A का पोर्ट मिलता है, जो कि 5 Gbps तक की आप लोग को सैम्पलिंग रेट यहाँ पे प्रोवाइड
करता है। उसके बाद जो है बैक साइड में पोर्ट की बात करें तो फर्स्ट पोर्ट जो है वो है USB-A का पोर्ट, जो कि आप लोग को यहाँ पे 5 Gbps स्पीड सपोर्ट करता है। देन HDMI का पोर्ट हमें देखने को मिलता है, Ethernet RJ45 का पोर्ट आपको मिलेगा, देन USB-A का और एक मिल जाएगा जो कि सेम 5 Gbps स्पीड के साथ मिलता है, और एक पावर कनेक्टर पोर्ट हमें मिलता है। बाकी यहाँ पे और कुछ पोर्ट्स नहीं है। यहाँ पे एक्सटेंडर यूज़ करना चाहते हो तो टाइप सी के थ्रू आप एक्सटेंड कर सकते हो, और टाइप सी जो है डिस्प्ले पोर्ट भी सपोर्ट करता है, और यहाँ पे DGPU से डायरेक्टली ये कनेक्टेड है, तो आप लोग को परफॉर्मेंस जो है डिस्प्ले के थ्रू भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो अगर डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले एकदम आप लोगों को लाजवाब यहाँ पे मिलती है। 15.6 इंच की आप लोग को फुल HD IPS पैनल मिलती है 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो 1000:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो आप लोग को मिलेगी, और 100% sRGB है। तो अगर आप लोग कलर एक्यूरेसी रिलेटेड टास्क करते हो, मूवीज वगैरह देखते हो या फिर गेम्स वगैरह भी खेलते हो, तो आपको जो है ना बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जो कलर कॉन्ट्रास्ट है ये बहुत प्रॉपर मैनेज्ड है, तो आपको जो है ना डिस्प्ले रिलेटेड कोई भी यहाँ पे इशू नहीं है। 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, तो गेमर्स के लिए भी ये बढ़िया है। अगर आप लोग हाई FPS हाई पेस्ड गेम्स वगैरह खेलते हो तो आपको जो है स्मूथ यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो ये चीज़ है, इसका अलग वर्जन भी आता है 165 हर्ट्ज के साथ भी आप लोग को मिल जाएगा, तो वो भी ऑप्शन आप लोग को Lenovo की वेबसाइट के अंदर देखने को मिलेगी, तो वो भी आप चूज करना है कर सकते हो। बट डिस्प्ले रिलेटेड मुझे यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। इसका व्यूइंग एंगल बहुत शानदार है, 170 डिग्री के आसपास ये जो है ना टिल्ट हो जाता है, तो आप आसानी से यहाँ पे कुछ भी वॉच करना है आपको एंगल से भी बहुत बढ़िया यहाँ पे जो है ना व्यूइंग एंगल आप लोग को ये प्रोवाइड कर देता है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, और यहाँ पर जो है ना एंटी ग्लेयर पैनल है, तो रिफ्लेक्शन वगैरह भी बिल्कुल नहीं आता। आप आसानी से जो है लाइट अगर रूम के अंदर ज़्यादा है वहाँ पे भी चलाने में इशू नहीं आने वाला। तो हम अगर कीबोर्ड की बात करते हैं तो कीबोर्ड अगर फुल साइज कीबोर्ड आप लोग को मिल जाता है वाइट बैकलाइट के साथ, अलॉन्ग विद 100% एंटी घोस्टिंग सपोर्ट करता है, और यहाँ पे ब्राइटनेस को आप लोग 2 लेवल तक कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे FN और स्पेस बार से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो आसानी से, और फुल साइज कीबोर्ड है, तो अगर आप लोग यहाँ पे नंबर पैड वगैरह यूज़ करना है, टाइपिंग एक्सपीरियंस करना है, तो टाइपिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल ही फ्लॉलेस है। Lenovo की वैसे भी मुझे कीबोर्ड अच्छी लगती है, तो ट्रू स्ट्राइक कीबोर्ड है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है, बट वाइट बैकलाइट के साथ आता है जो कि सफिशिएंट है। अलॉन्ग विद ट्रैकपैड की बात करें, ट्रैकपैड बड़े साइज का है, या ट्रैकपैड थोड़ा अच्छा क्वालिटी हो सकता था, एकदम नॉर्मल सा ट्रैकपैड है, बट बेसिक जितने भी गेस्चर वगैरह आप लोग को सपोर्ट करना है वो हो जाता है, कोई भी वहाँ पे टेंशन नहीं है, बट इंप्रूव थोड़ा किया जा सकता था ट्रैकपैड के अंदर। तो गाइस अभी हम लोग अगर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है ना MS ऑफिस का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग क्लेम कर सकते हो इजीली। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आपको Lenovo Vantage का एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है, जिसके थ्रू आप सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो। तो इंटरफेस कुछ ऐसा आप लोग को मिलेगा। फर्स्ट चीज़ जो है यहाँ पे आपको स्पेक्स वगैरह दी गई है। अलॉन्ग विद दैट अगर राइट साइड की बात करें, यहाँ पे जो थर्मल मोड है इसको आप लोग बैलेंस में रख सकते हो, परफॉर्मेंस मोड में रख सकते हो, क्वाइट, कस्टम, या आप अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे कस्टम मोड को जो है FN और Q का जो बटन है इसके थ्रू आप लोग कस्टमाइज कर पाओगे। जब भी आप लोग FN और Q प्रेस करोगे ना, तो यहाँ पे साइलेंट मोड, ऑटो मोड और जो है बैलेंस मोड और टर्बो मोड में ये स्वैप करेगा। यहाँ पे व्हाइट, ब्लू और रेड कलर में जो है लाइट, जो Lenovo Legion के नीचे आप लोगों को पावर बटन मिलता है उसके साइड का लाइट जो है चेंज होता है, उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। नेक्स्ट आता है नेटवर्क बूस्ट, उसको अगर ऑन करना है आप कर सकते हो। उसके बाद ऑटो क्लोज का आप लोग को ऑप्शन मिलेगा। देन यहाँ पे आपको GPU वर्किंग मोड मिलता है, मतलब यहाँ पे मक स्विच का सपोर्ट है, जहाँ पे आप लोग DGPU और IGPU में स्विच करना है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे हाइब्रिड IGPU ओनली मोड मिलता है, और हाइब्रिड ऑटो मोड और हाइब्रिड मोड, तो आप अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस रख सकते हो। और यहाँ पे अभी परफॉर्मेंस हम लोग टेस्ट कर रहे थे तो DGPU मोड में मैंने सेट कर दिया था इसको, तो ये आप देख लेना। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे रैपिड चार्ज की आप लोगों को टेक्नोलॉजी मिल जाती है, और उसके बाद वाईफाई सिक्योरिटी है, एडाप्टिव रिफ्रेश रेट हमें यहाँ पे मिलता है, जो आप लोग यहाँ पे टर्न ऑन करके इसको भी रख सकते हो। उसके बाद सिस्टम को अपडेट करना वो कर पाओगे। पावर का ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग बैटरी हेल्थ को यहाँ पे देख सकते हो। बैटरी की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे 60 वाट आवर की आप लोग को बैटरी मिल जाती है, फुल चार्ज में 63.35 वाट हमें दिखते हुए मिलता है। और यहाँ पे रैपिड चार्ज को आप ऑन कर सकते हो, और बैटरी हेल्थ को आप लोग को मैनेज करना है तो Lenovo Vantage के थ्रू आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कंजर्वेशन मोड भी मिल जाता है, जो कि आपकी लाइफ स्पैन बढ़ाता है। यहाँ पे 80% तक इसको मैक्स चार्ज करेगा, तो ये अगर टर्न ऑन करना है तो ये भी आप कर सकते हो। देन यहाँ पे बहुत सारी मोड्स है जो आप लोग को ऑन करना है, आप आसानी से यहाँ पे इसके थ्रू कर सकते हो। और यहाँ पे ऑडियो की बात करें, ऑडियो देखो यार, यहाँ पे डायनामिक ऑडियो का सपोर्ट हमें मिल जाता है, और अगर ऑडियो का आप सैंपल सुनना चाहते हो तो ये रहा एक सैंपल, आप सुन लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा।
डिसेंट सा ऑडियो है, उतना कुछ खास नहीं है यार, नॉर्मल डे टू डे टास्क में यूज करना चाहते हो कर सकते हो, बेस वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, नॉर्मल सा आप लोग को यहाँ पे 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे अगर बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी देखो यार, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 60 वाट आवर की बैटरी का स्पेस थोड़ा यहाँ पे है, बट स्टिल यहाँ पे 60 वाट ही दिया, 80 वाट आवर आसानी से दे सकते थे, बट यहाँ पे आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है। और ये जो है ना बैटरी, आप आसानी से इसको 170 वाट की जो स्लिम टाइप अडाप्टर है उसके थ्रू चार्ज कर सकते हो, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। आपको ये अगर फुल चार्ज करना है तो लगभग 1 घंटा 40 मिनट के आसपास लेता है फुल चार्ज होने में 0 to 100%। और ड्रेनिंग की बात करते हैं, नॉर्मल टास्क में अगर इसको यूज़ करते हो आप, यहाँ पे नॉर्मल अगर आपने DGPU मोड ने IGPU मोड में इसको यूज़ करना है कर सकते हो, बैकलाइट ऑफ करके यूज़ करते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना 3 से 3.5 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे बैकअप नहीं मिलता है। तो ये चीज़ है कि थोड़ा बैटरी लेवल आपको कम मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे गेम्स वगैरह खेलते हो तो वो तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता ऑन बैटरी, वो प्लग इन करके ही खेलो, सबसे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आप लोग को मिलेगा। हैवी टास्क के लिए बैटरी में यूज़ करना बिल्कुल ही यहाँ पे अच्छा नहीं होगा, 1 घंटे तक ही मैक्स वहां पे उस केस में चलेगा। तो ये चीज़ है। तो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस टेस्ट की। तो यहाँ पे रूम का टेम्परेचर जो है 24 डिग्री के आसपास यहाँ पे रूम का टेम्परेचर था, AC वगैरह कुछ ऑन नहीं था, नॉर्मल टेम्परेचर में टेबल टॉप के ऊपर चार्जर प्लग इन करके परफॉर्मेंस मोड जो है वो ऑन था, और DGPU मोड के अंदर सारे टेस्ट मैंने कंडक्ट किया। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर ब्लेंडर की बात करते हैं तो ब्लेंडर टेस्ट में मुझे बेंचमार्क स्कोर जो 120 का देखने को मिला, और यहाँ पे डेटा आप पॉज करके भी देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप लोग सैंपल्स पर मिनट की बात करें तो यहाँ पे मॉन्स्टर जंक शॉप क्लासरूम का भी सैंपल आप पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिनेबेंच R15 ट्राई किया, जहाँ पे मुझे स्कोर देखने को मिला 130 FPS OpenGL की। देन CPU की मल्टी कोर यहाँ पे 1518 और CPU के सिंगल कोर 222 CB। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सिनेबेंच R23 ट्राई किया, जहाँ पे मुझे स्कोर देखने को मिला 10,343 मल्टी कोर स्कोर, और सिंगल कोर के अंदर हमें 1568 पॉइंट। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे गीकबेंच का भी स्कोर यहाँ पे टेस्ट किया, जहाँ पे मुझे जो सिंगल कोर का स्कोर मिला वो है 2192, देन मल्टी कोर में 7631, देन OpenCL का स्कोर मुझे 49417 मिला। देन हम लोगों ने यहाँ पे PC Mark 10 भी ट्राई किया। PC Mark 10 के अंदर ओवरऑल स्कोर यहाँ पे 6397 मिला, और जो यहाँ पे एसेंशियल प्रोडक्टिविटी और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का स्कोर है वो आप लोग पॉज करके सारी चीज़ें देख सकते हो। देन हम लोगों ने यहाँ पे टाइम स्पाइस स्कोर भी टेस्ट किया, जहाँ पे मुझे ओवरऑल स्कोर मिला 5937, और ग्राफिक्स की स्कोर यहाँ पे 5946, और CPU स्कोर यहाँ पे 58889। तो यहाँ पे इंटेल आर्क A530M के अंदर आपको जो है यहाँ पे लेटेस्ट DirectX 12 का सपोर्ट मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट इंटेल XC की जो सुपर सैम्पलिंग आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं XCSS, वो भी आप लोग को यहाँ पे सपोर्टेड दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर बात करूँ ये TGP की, तो ये 65 वाट से लेकर 90 वाट तक की यहाँ पे आपको TGP देखने को मिलेगी। मैंने यहाँ पे टेस्ट किया था, तब मुझे यहाँ पे जो CPU Z है उसके अंदर देखने को मिलता था, यहाँ पे ग्राफिक्स के अंदर TDP ये 72 वाट दिखा रहा था। तो यहाँ पे प्रॉपर ये मुझे पता नहीं चलता कितने वाट में चल रहा है, बट गेम प्ले जब हम लोग करते हैं तो 100% में कितना टेम्परेचर जाता है या फिर कितना जो है TGP कंज्यूम होता है, ये चीज़ आप खुद देख पाओगे जब हम लोग गेम प्ले करेंगे। यहाँ पे इंटेल आर्क जो A530M है उसके अंदर जो है AI की मदद से जो है बूस्टेड FPS आपको देखने को मिलेगा। जब आप लोग 1080p लेवल की गेमिंग वगैरह करोगे, सुपर सैम्पलिंग का यूज करोगे, तब आप लोग को बूस्टेड यहाँ पे जो है ना एक गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चलिए एक एक करके सारे गेम्स देखते हैं। रूम का टेम्परेचर वही 24 डिग्री के आसपास था, 24-25 मैक्स गया था, और यहाँ पे चार्जर प्लग्ड इन था, जो DGPU मोड था वो ऑन था, और उसके बाद मैंने सारे टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट किया था। तो चलिए एक एक करके सारे टेस्ट देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट गेम ऑन द लिस्ट इज फार क्राई 6, जो कि यहाँ पे मैंने लो प्रीसेट पे ट्राई किया था, 920x1080p का प्रीसेट था, और यहाँ पे मुझे जो एवरेज FPS देखने को मिला वो 70 से लेकर 75 FPS के बीच में था, और यहाँ पे CPU के टेम्परेचर लगभग 86 डिग्री तक मैक्स टच किया और 60 वाट तक ही कंज्यूम कर पा रहा था। GPU की बात करें 85 डिग्री सेल्सियस और 53 वाट कंजम्पशन था, बट यहाँ पे लो पे भी कभी कभार जो है ना बीच में हमें स्टटर दिखाई दे रहा था। वो बाद में जो है ना FPS मेंटेन कर रहा था, बट बीच में फ्रेम ड्रॉप्स हमें दिखाई दे रही थी। उसके बाद मैंने ट्राई किया GTA 5, जहाँ पे 1920x1080 हाई प्लस वेरी हाई प्लस नॉर्मल का प्रीसेट था, और यहाँ पे मुझे जो है ना ओवरऑल 110 प्लस एवरेज FPS मिल रहा था। CPU का लगभग मैक्सिमम टेम्परेचर 89 डिग्री सेल्सियस टच किया एंड 66 वाट तक ये कंज्यूम कर रहा था। देन GPU
जीपीयू की टेम्परेचर यहाँ पे 68 डिग्री सेल्सियस एंड 51 वाट यहाँ पे टीजीपी कंज्यूम कर पा रहा था। देन ट्राई किया हम लोगों ने वैलोरेंट, जहाँ पे 1920x1080p का प्रीसेट था, हाई प्रीसेट था, और यहाँ पे जो सीपीयू का टेम्परेचर है वो लगभग 84 डिग्री सेल्सियस टच किया, 60 वाट कंजम्पशन था, और जीपीयू की टेम्परेचर 67 डिग्री सेल्सियस और 43 वाट तक ये कंज्यूम कर रहा था। और यहाँ पे जो है ना हमारे को एफपीएस जो है ना 200 से लेकर 250 एफपीएस के बीच में रिवॉल्व करते हुए दिखाई दे रहा था। ऑन एन एवरेज आप 210 प्लस एवरेज एफपीएस पकड़ के चल सकते हो। देन सीओडी वारजोन 2.0 की बात करें तो यहाँ पे 1920x1080p का ही प्रीसेट था, रेकमेंडेड जो था वही मैंने यूज किया। अपस्केलिंग यहाँ पे ऑफ था, तो यहाँ पे मुझे जो ना सीपीयू का टेम्परेचर 84 डिग्री से लेकर 85 डिग्री तक मैक्स जाते हुए दिखा, और यहाँ पे 48 वाट तक कंजम्पशन था सीपीयू की, और जीपीयू कंजम्पशन यहाँ पे 58 वाट का था, और टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये रिवॉल्व कर रहा था। देन यहाँ पे एफपीएस मुझे जो देखने को मिला वो 60 प्लस ऑन एन एवरेज था, कभी कभी 60-65 ऐसे रिवॉल्व कर रहा था, और मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो है ना वो 58 to 60 के अंदर ही एफपीएस मिला। देन हम लोगों ने यहाँ पे इंटेल की जो XeSS था वो भी हम लोगों ने ऑन करके देखा, सेम प्रीसेट था रिकमेंडेड, और जो है 1920x1080p का ही था। वहाँ पे मुझे 65 to 68 एफपीएस ऑन एवरेज देखने को मिल रहा था। सीपीयू की टेम्परेचर थोड़ी जो है ना यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिली, हमें मैक्स जो है 80 डिग्री सेल्सियस एक बार देखने को मिला, 47 वाट ही यहाँ पे कंज्यूम कर रहा था, और जीपीयू की टेम्परेचर यहाँ पे 68 डिग्री सेल्सियस और 50 वाट कंजम्पशन हो रहा था। देन हम लोगों ने ट्राई किया गॉड ऑफ वार, 1920x1080 ओरिजिनल प्रीसेट था, फिडिलिटी एफएक्स जो था वो ऑफ था, और यहाँ पे जो है ना हमारे को एफपीएस देखने को मिल रहा था 45 से लेकर 50 एफपीएस ऑन एन एवरेज, और सीपीयू यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस टच कर रहा था और 46 वाट कंजम्पशन था, और जीपीयू की टेम्परेचर यहाँ पे 73 डिग्री सेल्सियस और 61 वाट तक ही कंज्यूम कर रहा था। अभी हम लोगों ने फिडिलिटी एफएक्स को जो है वो भी ऑन कर दिया बैलेंस के अंदर। अभी मुझे जो यहाँ पे एफपीएस मिल रहा था वो 50 प्लस देखने को मिल रहा था ऑन एन एवरेज, तो कभी कभार जो है ना वो 60 जा रहा था, 70 जा रहा था, बट ऑन एन एवरेज जो 50-55 भी आप पकड़ के चल सकते हो, बट ये स्टेबल नहीं था। तो ये क्यों स्टेबल नहीं है, शायद से अपडेट में फिक्स किया जाए, तो ये स्टेबल एफपीएस नहीं मिल रहा था, बट हाँ प्लेएबल एफपीएस आपको मिलता है, बट ये इंप्रूव हो सकता था। RTX 3050 की बात करें तो वहाँ पे ईजिली हमें जो है ना 80 प्लस एफपीएस ऑन एन एवरेज देखने को तो मिल ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रेड डेड रिडेम्पशन 2 की बात करें, 1920x1080p क्वालिटी जो बैलेंस के अंदर था, डायरेक्ट एक्स 12 मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया था। यहाँ पे मुझे एफपीएस जो है ना 55 से लेकर 60 एफपीएस के बीच में ऑन एवरेज देखने को मिला। सीपीयू की टेम्परेचर 86 से लेकर 88 डिग्री तक एक बार मैक्स टच किया था, और 48 वाट कंजम्पशन था, और जीपीयू की टेम्परेचर लगभग 73 डिग्री सेल्सियस और 64 to 65 वाट यहाँ पे कंज्यूम कर रहा था। नेक्स्ट मैंने में साइबरपंक 2077 ट्राई किया, जहाँ पे हाई प्रीसेट था 1080p का ही, और उसके बाद यहाँ पे जो एफपीएस मुझे मिल रहा था वो जो है ना 31 to 32 एफपीएस ऑन एन एवरेज देखने को मिला, और सीपीयू की टेम्परेचर मैक्सिमम जो है ना 88 डिग्री तक टच किया था। ऑन एन एवरेज अगर सीपीयू की टेम्परेचर की बात करें तो वो 80 डिग्री के आसपास मेंटेन रहा, और 47.5 वाट तक ये कंज्यूम कर रहा था। जीपीयू की टेम्परेचर 73 डिग्री सेल्सियस के आसपास और 57 वाट कंजम्पशन था, और उसके बाद यहाँ पे एएमडी की फिडिलिटी सुपर रिजोल्यूशन जो था वो मैंने ऑन कर दिया था बैलेंस के अंदर। वहाँ पे एफपीएस मुझे 45 प्लस ऑन एन एवरेज मिला, और टेम्परेचर सीपीयू की वही सिमिलर 85 to 86 डिग्री के आसपास था, और 47 वाट कंजम्पशन था, और जीपीयू की टेम्परेचर 72 to 73 डिग्री सेल्सियस और 55 to 57 वाट ही कंज्यूम कर रहा था। उसके बाद मैंने ट्राई किया स्पाइडरमैन माइल्स मोराल्स, जहाँ पे 1920x1080p का प्रीसेट था। FSR 2.1 जो है ना मीडियम के अंदर सेट कर दिया था। वहाँ पे मुझे एवरेज एफपीएस जो है मुझे देखने को मिला 50 प्लस ऑन एन एवरेज, और सीपीयू की टेम्परेचर लगभग जो है ना 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास और 46 वाट कंजम्पशन था, और जीपीयू की टेम्परेचर 73 डिग्री सेल्सियस के आसपास और 63 वाट कंज्यूम कर रहा था। देन यहाँ पे FSR को ऑफ कर दिया, मीडियम के अंदर जो सेम प्रीसेट था उसी में ट्राई किया। यहाँ पे मुझे एफपीएस जो है 32 से लेकर 35 एफपीएस ही सिर्फ मिल रहा था, मैक्स उससे ज़्यादा कुछ जो है ना इंप्रूवमेंट नहीं मिला। तो गाइस अभी अगर इस लैपटॉप की अगर फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखा फोटो एडिटिंग अगर आप लोग करते हो तो यहाँ पे एआई का इस्तेमाल अगर करते हो तो वहाँ पे आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट डिस्प्ले है 100% 7GB की, तो फोटो एडिटिंग रिलेटेड नो इश्यूज, आपको एकदम प्रॉपर कलर ये निकाल के देगा। तो अगर वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं तो देखो यार यहाँ पे वीडियो एडिटिंग 1080p लेवल में एकदम मक्खन की तरह आप लोग कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं। 4K एडिटिंग भी किया जा सकता है सिंगल डुअल लेयर के अंदर, वो चीज़ भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे प्रीमियर प्रो के अंदर ट्राई किया था तो
शायद से यहाँ पे इंटेल आर्क का जो जीपीयू है वो जीपीयू एनकोडिंग अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है इसके अंदर। बार बार जब भी रेंडर होता है कभी वो रेंडर कर पाता है, कभी वो रेंडर नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत है। शायद से फ्यूचर में वो अपग्रेड कर दिया जाएगा। बट हाँ, 4K एडिटिंग आप आसानी से कर सकते हो। बट फुल टाइमलाइन में स्क्रबिंग करते हो तो वहाँ पे जो है लैग मुझे लगा, हाफ पे मुझे बिल्कुल लैग नहीं लगा। और अगर आप लोग लाइट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जैसे कि कैपकट यूज़ करते हो, या फिर फिल्मोरा यूज़ करते हो, या फिर आप साइबर लिंक भी यूज़ करते हो, तो वहाँ पे जो है ना कोई भी इशू नहीं है, आप आसानी से एडिटिंग वगैरह कर सकते हो 4K में भी, 1080p में भी, तो आपको टेंशन नहीं आएगा। बट हैवी सॉफ्टवेयर के अंदर शायद से कुछ यहाँ पे एनकोडर का इशू है जो कि फर्दर ड्राइवर अपडेट में फिक्स कर दिया जाएगा। तो वो चीज़ था जो मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन आप चलाते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको कोडिंग करना है, वेब डेवलपमेंट करना है, या फिर आपको जो है ना कोई भी कोडिंग रिलेटेड स्टफ जो कि डिग्री लेवल या फिर मास्टर्स लेवल में होता है, वो सारे टास्क आप आसानी से कर सकते हो। इंजीनियर हो तो वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करना है, वो भी आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी टेंशन आपको यहाँ पे नहीं आएगा। बट यहाँ पे अगर आप लोग 3D रेंडरिंग करना चाहते हो और गेम डेवलपमेंट में 3D स्टफ्स वगैरह करना है, तो ये लैपटॉप आपके लिए नहीं है। इग्नोर दिस एंड इन्वेस्ट मोर मनी और अच्छा लैपटॉप लो जो कि आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा। तो अगर यहाँ पे कंपेयर करता हूँ विद RTX 3050 लैपटॉप, तो देखो Lenovo IdeaPad Gaming 3 जो लैपटॉप है RTX 3050 85 वाट TGP के साथ Lenovo IdeaPad Gaming 3 कह लीजिए, लॉक सीरीज की कोई भी RTX 3050 जो 85 वाट के साथ आती है उसके साथ, तो यहाँ पे कहीं हद तक जो इसका परफॉर्मेंस मुझे कम लगा। कुछ गेम्स में जहाँ पे मुझे 80 FPS प्लस मिलता है, तो इस लैपटॉप में वो 60 FPS तक ही हमें लिमिटेड देखने को मिलता है। तो शायद से ये फर्दर इन फ्यूचर अपग्रेड में ठीक कर दिया जाए, कोई ड्राइवर पुश करे तब जाके ये ठीक हो सकता है। अभी के लिए परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं देता है व्हाइल यू आर गेमिंग। बाकी ओवरऑल नॉर्मल टास्क में कोई भी इशू नहीं है, आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो। CPU परफॉर्मेंस डिसेंट है, बट यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप है तो गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर ऑब्वियसली टेस्ट करना होता है। तो मैंने बहुत टेस्ट किया, तो कुछ गेम्स में तो ये जो है ना डायरेक्टली लैग करने लगता है कभी कभार ये ऑटोमेटिकली चलता है बहुत फ्लॉलेसली। तो कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स करना चाहिए। इंटेल अगर वीडियो देख रहे हो तो पुश सम अपडेट्स, क्योंकि कभी कभार गेम्स जो है ना स्टक हो जाता है बीच में, देन वो ऑटोमेटिकली रन होता है। फ्रेम ड्रॉप्स तो पुराने गेम्स के अंदर भी मुझे देखने को यहाँ पे मिला। तो ये ऑनेस्ट ओपिनियन था इस लैपटॉप की। तो अगर 60,000 में ये लैपटॉप लेना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि Lenovo IdeaPad Gaming 3 जो है, जो RTX 3050 के साथ आता है, उसके साथ जाना एक बेटर ऑप्शन होगा अभी के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये लैपटॉप खराब है, ये लैपटॉप अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, टेम्परेचर मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है इसकी, और डिस्प्ले तो एकदम टॉप नॉच हमें मिलता है। बट यहाँ पे ग्राफिक्स में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इंटेल आर्क का जो ये सीरीज़ है, शायद से ड्राइवर पुश करने पर ये बहुत बढ़िया काम करेगा। और एक चीज़ है, अभी तो आपने जो परफॉर्मेंस देखा वो 8 GB का परफॉर्मेंस था। 16 GB के साथ भी मैं कंपेयर करके एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा जो कि 16 GB करने पर कितना इंप्रूवमेंट होता है वो आपको पता लग जाएगा। तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो, और कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस लैपटॉप आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मैंने ओवरऑल सारी चीज़ें ऑनेस्टली बता दिया कि कैसा ये लैपटॉप था। मैं पिछले जो है ना 20 से 25 दिन हो गया इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ कैसा ये काम करता है। तो नीचे इसका लिंक है, आप लोग जाके इसको चेकआउट करना है कर सकते हो, और कुछ भी इसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है वो भी मैं नीचे डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर पाओगे। कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग लैपटॉप टाइप करो, मैं उसका रिप्लाई 100% दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ एंड बाय बाय।